आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 72 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखते हैं और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कच्चिद इताक श्रुताम पार्था त्वायैकाग्रेणा चेतसा कच्चिद अगणना सम्मोहा प्रणस्तास्ते धनंजया। O son of Pritha, O conqueror of wealth, have you heard this with an attentive mind? Are your ignorance and illusions now dispelled? तो भगवान ने इतने देर तक अर्जुन को बहुत सारी चीज़ें समझाया है और अभी वो पूछ रहे हैं कि जितने भी चीज़ें मैंने समझा, क्या क्या समझाया, जो हमने पिछले वाले श्लोक्स में पढ़ा था कि उनको कभी भी इंसान को पूरी तरीके से भगवान में फेथ रखना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। और कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी सिंफुल रिएक्शंस से या किसी भी चीज़ से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे अफेक्ट नहीं होंगे? अगर वो थोड़ा फेथफुल रहेंगे, भगवान के प्रति समर्पित रहेंगे, तब वो अफेक्टेड नहीं होंगे सिंफुल रिएक्शन से। सो इस तरीके से अगर रहेंगे तो उनको एक बहुत ही सुंदर सा प्योर सा लाइफ मिलेगा। सो जो भगवत गीता को सुनता है और जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति खुद को समर्पित रखता है या जिस किसी धर्म से बिलोंग करते हो, उस परम ईश्वर के प्रति, उस सोर्स एनर्जी के प्रति खुद को डिवोटेड रखता है, उसके लाइफ में सारी चीज़ें स्मूथ हो ही जाती है। सो जो ये सारी चीज़ें सही से करता है उसकी लाइफ बेहतर होती है। तो ये जो ज्ञान उन्होंने दिया, ये ज्ञान देने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा कि क्या तुमने ये सारी जो मैंने बातें समझाई तुमको अटेंटिव माइंड के साथ में सुने हो, और क्या तुम्हारी जो मूर्खता थी या तुमको जो कन्फ्यूजन्स थे वो क्या गए हैं तुम्हारे माइंड से? क्या तुम अभी सही से चीज़ों को समझ पा रहे हो? So the Lord was acting as a spiritual master of Arjuna. Therefore, it was his duty to inquire from Arjuna whether he understood the whole Bhagavad Gita in its proper perspective. If not, the Lord was ready to re-explain any point. जैसे टीचर्स करते हैं कि क्या समझे हो बात को, क्या क्लियर हुआ है तुमको, क्या सारी चीज़ें सही से समझ में आ रहा है? तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान रेडी है एक्सप्लेन करने के लिए पूरे भगवद गीता को या फिर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को, द होल भगवद गीता इफ सो रिक्वायर्ड। टीचर बोलते हैं ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो शुरू से मैं पूरा समझाने के लिए भी रेडी हूँ। तो अगर अर्जुन को नहीं समझ में आता तो वो शुरू से वापस से रिपीट करते, ठीक है। सो actually anyone who hears Bhagavad Gita from a bona fide spiritual master like Krishna or his representative will find that all his ignorance is dispelled. Bhagavad Gita is not an ordinary book written by a poet or a fiction writer. It is spoken by the supreme personality of Godhead. Any point गीता क्या होता है? गीत मतलब एक सॉन्ग के तरीके से उन्होंने बताया था, कविता के तरीके से। Any person fortunate enough to hear these teachings from Krishna or from his bona fide spiritual representative is sure to become a liberated person and get out of darkness of ignorance. तो जो भी इसको सही से पढ़ता है, सही से सुनता है, इसकी टीचिंग्स को समझता है, कृष्ण से या अपने गुरु से सुनता है, तो वो सारे समस्याओं से और इग्नोरेंस से निकल जाता है, ठीक है। यही तक है श्लोक नंबर 72 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 73 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।